नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अब तो फिर से कोविड-19 उफान पे है। एक बार फिर तो लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से जारी है। चलिए, जो भी हो, इस लॉकडाउन में भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। थोड़ा लंबा अंतराल रहा मेरा वीडियो पढ़ने पर, लेकिन मैंने कहा था कि अब की जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा ज्योग्राफी का होगा, तो ज्योग्राफी का एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ हैं। तो नेत्रा ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम की, सौर मंडल की। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ है, मैं इसी को बारी बारी से एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा जिससे वीडियो की ड्यूरेशन कम हो जाए, समय कम लगे। सोलर सिस्टम, सौर मंडल का प्रमुख ग्रह सूर्य है। ये ज्योग्राफी का, एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है। आप उससे जोड़ सकते हैं, उससे लिंक कर सकते हैं। समझिएगा ध्यान से। शुरू करते हैं। देखिए, सौर मंडल की उत्पत्ति विद्वानों में कई हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं कई हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बीए फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाया जाता था, कई हाइपोथेसिस पढ़ाया जाता था। उसमें आर्टोरिज्म की धूल परिकल्पना, इमैनुअल कांट की परिकल्पना एक थी। लेकिन सारी हाइपोथेसिस में, सारी थियरीज में जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त थियरी थी वो बिग बैंग थियरी थी। अच्छा, बिग बैंग थियरी को 2001 में नासा ने प्रूव्ड भी किया, वो सिद्ध भी किया कि हाँ, ये बिग बैंग थियरी ठीक है, सही है। मतलब सौर मंडल हो या पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक थियरी है जिसे हम क्या कह सकते हैं, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थियरी अभी वही है, बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी के अनुसार अगर बात करें, शॉर्ट में कुछ बात करें, तो अतीत काल में एक बड़ा सा गोला पिंड था। उसमें किसी कारणवश उसमें विस्फोट हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा टुकड़ा रह गया वो सूर्य है, और उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बने वो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। समझिएगा, सूर्य तारा है, इसकी अपनी ऊर्जा है, उष्मा है। बाकी सबकी कोई उष्मा, कोई ऊर्जा नहीं। बाकी सभी ग्रह हैं, इसकी अपनी कोई ऊर्जा, कोई उष्मा नहीं होती। यहां से हम समझना शुरू करते हैं। सूर्य जितने भी ग्रह हैं उन सभी को ऊर्जा सूर्य देता है। सूर्य के बीच में जो सूर्य का भाग जो हमें लाल दिखाई पड़ता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो सूर्य के किनारे लपटों के रूप में दिखाई देता है, अक्सर ये सामान्य दशा में नहीं दिखता। ग्रहण जब लगता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तब ये दिखाई देता है। इसे कोरोना कहते हैं। कोरोना, जैसे कोरोना, यही जो समझ रहे हो, यही कोरोना। ऐसे कोरोना का जब स्ट्रक्चर आप देखते होगे टीवी वगैरह पर, तो देखते होगे इसी तरीके से बड़ा बड़ा हुआ दिखता है। तो सूर्य के बाहरी भाग जो लपटें होती हैं उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग में ज्यादा तापमान के कारण, ज्यादा हीलियम विस्फोट के कारण सूर्य के मध्य भाग में कहीं कहीं काला पड़ जाता है, जिससे सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक की प्रक्रिया 11 वर्षों में एक बार होती है, समझना। सूर्य के कोरोना और सूर्य के तमाम भागों के अध्ययन के लिए इसरो ने एक सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम आदित्य L1 है। और समझना, ये आपके करंट अफेयर हैं। तो इतनी बातें आपको बताई गई। सूर्य एक तारा है, इसका जो सतह जो दिखाई देता है फोटोस्फीयर, इसकी जो लपटें दिखाई देती हैं, बाहरी लपटें, वो कोरोना की स्टडी के लिए इसरो ने एक उपग्रह भेजा है जिसका नाम आदित्य L1 है। इतनी बातें आपको पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिलाजुलाकर 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, लेकिन 2006 में प्राग में जो कन्वेंशन हुआ वैज्ञानिकों का, उसके अनुसार बताया गया कि ग्रह की परिभाषा जो बताई गई उसके अनुसार एक ग्रह जो जिसे हम प्लूटो कहते हैं, वो ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए अब इस समय मान्यता प्राप्त जो है वो 8 ग्रह हैं। तो हमें इसे समझना है। बुध, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह भी है। मैंने 2 बातें बताई, यह सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है। 2 बातें। तीसरी बात, बुध ग्रह सूर्य की पूरी परिक्रमा 88 दिन में करता है।
यह सबसे नजदीक ग्रह है। आप फिजिक्स पढ़े होंगे, जब वो पेंडुलम घुमाया जाता है, रस्सी बांध लीजिए एक धागे में, उसका ऑर्बिट छोटा कीजिए तो जल्दी जल्दी रोटेट करेगा, ऑर्बिट बड़ा करेंगे तो बहुत देर से रोटेट करेगा। तो आप समझ सकते हैं सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए ये सूर्य की पूरी परिक्रमा 88 दिन में करता है। इस पर जीवन संभव नहीं है। रातें बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म हो जाता है, तो इस पर जीवन संभव नहीं है। तो पहली बात बताएगी ये सूर्य के सबसे नजदीक, दूसरी बात बताएगी सबसे छोटा ग्रह, तीसरी बात बताएगी 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। नंबर चौथी महत्वपूर्ण बात, बुध की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। सीधी भाषा में कहें तो बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं है। जैसे पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं, तो बुध के पास, मरकरी के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नो सैटेलाइट, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। इसे इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं, मैंने इंडिकेट कर दिया है। आगे सूर्य, बुध के बाद दूसरा जो ग्रह है उसे वीनस या शुक्र कहते हैं। इसमें भी प्रमुख प्रमुख बातें। नंबर पहली बात, ये सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसकी खासियत, ये 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। दो बातें हो गई। नंबर तीसरा और प्रमुख बात, ये सभी ग्रहों के उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। जैसे आप देख रहे होंगे, यहां मैंने एरो लगाया कि बुध कैसे परिक्रमा कर रहा है। बुध परिक्रमा कर रहा है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा कर रहा है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये शुक्र और अरुण दो मैंने ब्लू इंक से कर दिया है। शुक्र मतलब वीनस और यूरेनस, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। ये कैसे करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, और सभी वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। तो इसमें फिर से एक बार रिवीजन करो, शुक्र या वीनस ये 225 दिन में परिक्रमा करता है। दूसरा ग्रह है, सभी ग्रहों की उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है, वीनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण। अगला आ जाओ नंबर तीसरा, पृथ्वी, अर्थ तीसरा ग्रह है, सूर्य से तीसरा ग्रह है। नंबर पहली बात, 365 दिनों में परिक्रमा करता है। अर्थ के बारे में तो हमें जानना ही है, डिटेल में जानेंगे हम उसे, लेकिन अभी सौर मंडल में हम पढ़ लें। 365 दिनों में परिक्रमा करता है। नंबर दूसरी बात, उसी दिशा में जैसे बुध कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही परिक्रमा करता है। तीसरी बात, अगली बात, इसके पास एक ही सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं, चंद्रमा। आगे बढ़ो फिर इसके बाद, अच्छा आपको पता भी है 22.5 डिग्री झुका हुआ भी है जिसे हम अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक में हम करेंगे। फिर आगे आ जाओ, नंबर फोर्थ, मार्स, मंगल भी बुध पृथ्वी की तरह ही परिक्रमा करता है, मतलब पश्चिम से पूर्व। पहली बात, ये चौथा उपग्रह है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ये 687 दिन में 687 दिनों में परिक्रमा करता है। अच्छा, 687 दिनों में परिक्रमा करता है पूरा सूर्य का। अगला, इसे आप समझ सकते हैं, इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसका जो स्फेयर है, सतह है, लाल है, इसीलिए लाल ग्रह इसे भी कहते हैं। इस पर जीवन की संभावना तलाशी गई है, जीवन के लक्षण मिले हैं, जीवन के कुछ अंश मिले हैं, इसीलिए इस पर जीवन की संभावना भविष्य में वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे माना जा रहा है कि इस पर जीवन संभव हो सकता है। अमेरिका की स्पेसएक्स एक कंपनी है, फ्लोरिडा में है। स्पेसएक्स का सपना है, जो उसका मालिक है उसका सपना है कि हम मंगल पर जीवन बसाएंगे। ठीक है, तब का तब देखा जाएगा। अच्छा, एक बात भूल गई, शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आप देखते होंगे रात में जब आसमान साफ हो तो पश्चिम की तरफ खूब बड़ा सा ग्रह दिखता है। वो धीरे धीरे करके 12 बजे 1 बजे तक बीच में आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ईस्ट में चला जाता है, तो वो शुक्र है। ये बात समझिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो दिशा है ये कैसी है, ईस्ट से वेस्ट ही परिक्रमा करता है, उल्टा सबके। अब समझना, अर्थ, फिर मार्स के बाद इसे एस्टेरॉयड बेल्ट, इसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। इसमें लाखों करोड़ों छोटे बड़े बड़े ग्रह, पिंड, उल्का पिंड तमाम इसमें रहते हैं, लाखों करोड़ों इसमें रहते हैं।
इसे पार कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसे पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें देखो मार्स, इन मार्स को एस्टेरॉयड के अंदर जो जितने भी ग्रह हैं इसे इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। कई बार इसे ऐसे पूछा गया है, इसको दे दिया एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की पट्टी निम्न में से कौन कौन से ग्रहों के मध्य है। इस तरीके से भी सवाल आपके एग्जाम में आया है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर निम्न में से कौन सा ग्रह है कौन सा नहीं है, 3 इसमें से दे दिया, एक ऑप्शन इसमें दे दिया, तो ये आपको समझना होगा। अगली बात देखते हैं, मंगल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मंगल के पास 2 सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट का नाम फोबोस है, दूसरा सैटेलाइट का नाम डिमोस है। ये भी हाल ही में न्यूज में था, 3 दिन पहले ये समाचार पत्रों में था। अगर जो आप ध्यान से समझे पढ़े होंगे कभी तो देखे होंगे। मंगल पर मिशन तमाम देशों के द्वारा भेजा गया, 1960 से ही भेजा जा रहा है, लेकिन बेसिकली हमें भारत की बात जाननी है। मंगल पर मिशन भेजा गया 2013 में भारत के द्वारा, 24 सितंबर 2014 को वो पहुंच गया। 2014 24 सितंबर को मंगल का मिशन पहुंच गया, तो मॉम उसे कहा जाता है, या मंगलयान आप सुने भी होंगे। आगे आ जाओ फिर से। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। इस सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पहली बात। और सौरमंडल के क्रम में ये 5वां ग्रह है, 5वां ग्रह है। अक्टूबर 2019 के डाटा के अनुसार अगर हम बात करें तो बृहस्पति के पास अभी अक्टूबर 2019 तक ज्ञात सैटेलाइट में, मतलब बृहस्पति के पास चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट बृहस्पति के पास सबसे अधिक है। अक्टूबर 2019 में ज्ञात जो डाटा है नासा का, उसके हिसाब से इसकी सैटेलाइट की संख्या 82 है। किताबों में शनि के बारे में दिया होगा, लेकिन अक्टूबर 2019 में ये डाटा थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप लोग भी, जहां भी किताबें होंगी। अक्टूबर 2019 के अनुसार ये जुपिटर के पास सबसे अधिक सैटेलाइट है। फिर से आ जाओ जुपिटर के बाद। ये जुपिटर 12 साल में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, 12 वर्ष लगते हैं इसे। फिर आ जाओ छठा उपग्रह या छठा ग्रह शनि है। ये छठा ग्रह शनि है। ये 29.5 मतलब 29.5 वर्ष में एक परिक्रमा करता है। अगली बात, तीसरी बात, इसके पास 79 सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, मतलब चंद्रमा है। अगली बात, चौथी बात, ये छल्लेदार, इसके चारों तरफ एक वलय है, छल्लेदार ग्रह इसे कहते हैं। तो शनि हो गया। फिर नेक्स्ट सातवां यूरेनस, अरुण। ये 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। पहली बात, ये सौरमंडल का छठा ग्रह है। दूसरी बात, ये शुक्र या वीनस की तरह, ध्यान से समझिए, ये शुक्र या वीनस की तरह उल्टी परिक्रमा करता है, मतलब ईस्ट से वेस्ट परिक्रमा करता है। नेक्स्ट अगला समझना, वरुण जो लास्ट हमारा ग्रह है, ये सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। 165 वर्ष में करता है। इसमें अगर जो आ जाए, अरुण के पास सैटेलाइट की संख्या 21 है, लास्ट में आपका वरुण, ये समझ लेना। ठीक, अब समझो आकार के हिसाब से अगर जो बात करें तो सबसे बड़ा आकार जुपिटर का है। मैं यहां 1 लिख दे रहा हूं, सबसे बड़ा आकार जुपिटर का है, बृहस्पति का है। उसके बाद आकार जो है वो शनि का है, मैं यहां 2 लिख दे रहा हूं। यहां देखो, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद शनि का है। उसके बाद आकार किसका है? अरुण यूरेनस का है। उसके बाद आकार किसका है? वरुण, नेपच्यून चौथे नंबर पर है। इस तरीके से भी आप सजा सकते हो। मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो क्रम है, बाहर जो उपग्रह दिख रहे हैं क्रम से हैं, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर। ठीक, नेपच्यून। फिर देखो उसके बाद कौन सा बड़ा है? नंबर 5वें पर पृथ्वी। फिर से नंबर 6 पर शुक्र। नंबर 7वें पर मार्स बड़े में। और सबसे छोटा उपग्रह जो आपको बताया गया है मरकरी, नंबर 8वें पर। इस तरीके से इतनी बातें समझ में आई। तो हमें अगर जो इसके बारे में जल्दी से फिर से एक बार रिवीजन करना हो तो आपको क्या क्या इसमें बताया गया? बिग बैंग थियरी,
बिग बैंग थ्योरी भी ब्लास्ट हुआ, सारे ग्रह बने, पूरा सोलर सिस्टम तैयार हुआ। सूर्य के बारे में बताया गया, एक बार रिवीजन करो, सूर्य के बारे में बताया गया, कोरोना के बारे में बताया गया, कोरोना के अध्ययन के लिए आदित्य L1 इसरो का मिशन के बारे में बताया गया। फिर से पहला ग्रह बुध, जो आकार के हिसाब से सबसे लास्ट या सबसे छोटा है, 88 दिन में परिक्रमा करता है, सबसे नजदीकी ग्रह है। फिर से आ जाओ, दूसरा ग्रह शुक्र या वीनस, ये आकार के हिसाब से छठा ग्रह है, 225 दिन में परिक्रमा करता है लेकिन उल्टी। तीसरा अर्थ, 365 दिनों में एक सैटेलाइट इसके पास है। बुध और शुक्र के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, बुध और शुक्र के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर से आ जाओ, अर्थ के बाद फिर मार्स 7वें नंबर का आकार के हिसाब से 687 दिनों में। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट, मार्स के पास 2 सैटेलाइट, फोबोस और डिमोस। मॉम मिशन भेजा गया था, मार्स ऑर्बिटल मिशन 24 सितंबर 2014 को ये भेजा गया था, इसरो के द्वारा पहुंचा था वहां 2014 में। जुपिटर के पास सबसे अधिक सैटेलाइट है, अक्टूबर 2019 के डाटा के अनुसार। जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये भी एक बात। शनि छल्लेदार ग्रह, 29-29.5 वर्ष में परिक्रमा। उसके बाद ये सैटेलाइट की संख्या 79। फिर आ जाओ यूरेनस, वीनस की तरह यूरेनस भी उल्टी परिक्रमा करता है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत ज्यादा है, इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं, लेटा ग्रह। इसकी सैटेलाइट की संख्या 21 है। लास्ट में आपका नेपच्यून, सबसे लास्ट ग्रह। इसका ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल इसलिए नहीं बताया गया कि घुस के इतना ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन जब तलाशे तो क्वेश्चन एकदम लेमैन क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, वो चाहे यूपीएससी के सिलेबस में पूछे गए हों या आपके एसएससी और वनडे एग्जामिनेशन के सिलेबस में पूछे गए हों, कहीं भी पूछे गए हों, एकदम लेमैन क्वेश्चन थे। इसमें क्वेश्चन कहाँ आपको भयानक बना सकता है, जब इसमें करंट अफेयर पूछ ले, सैटेलाइट्स के बारे में पूछ ले, कौन सी सैटेलाइट कहाँ गई, इन सबों के बारे में। ये आपका करेंट्स वाला टॉपिक है, इससे संबंधित बातें हम साइंस टेक वाले करंट अफेयर में हम इससे संबंधित बातें करेंगे। लेमैन जो आपकी जानकारी थी वो यही है सोलर सिस्टम की, इससे अधिक नहीं हो सकता। आपको आकार पूछा सकता है, क्षुद्रग्रह की पट्टी पूछ सकते हैं, कोरोना के बारे में पूछा सकता है, आदित्य L1 पूछा सकता है, क्रम पूछा सकता है इस आकार से। यहाँ आपको लिख ही दिया गया है, इस कोड में लिख दिया गया JSUNEVMM, आकार के हिसाब से पूछा गया है। और क्षुद्रग्रह की पट्टी, इन सबों के बारे में पूछा गया है। सोलर सिस्टम के बारे में इतना ही। इसके बाद हम कोशिश करेंगे सॉइल का एक ज्योग्राफी का एक वीडियो डाल दिया जाए, या इससे संबंधित ही कुछ देखेंगे, पॉलिटी का भी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी उसकी भी बढ़ाई जाए धीरे धीरे। अब तो लॉकडाउन हो गया, थोड़ी परेशानियां और बढ़ जाती हैं, इसीलिए थोड़ा वीडियो आने में थोड़ी लेट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। इसे पढ़िए, इसे समझिए, उसके बाद जो ना समझ में आए उसे पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे बांटिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।